24 घंटे सबके पास ही तो है, सबके पास 24 घंटे हैं। ये तो एग्री करते हो ना, इस बात से तो सब लोग एग्री करते हो कि दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, सबके पास इक्वल टाइम है, 24 घंटे। यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट प्रॉब्लम क्या है, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी जो लोग लाइफ में अच्छे कर रहे हैं, खासकर ऑन्टरप्रेन्योर, मैं ऑन्टरप्रेन्योर की बात करता हूँ, हमेशा बिजनेसमैन की बात करता हूँ। एक मिनट यार, कि अपने 24 घंटे को किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया कि जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो ज्यादा होने लगी। मतलब आप लोगों को रिजल्ट ज्यादा मिलने लगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, टाइम मैनेजमेंट के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप दिन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए चलते चलो, 24 घंटे को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लो अगर आप, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को कि आपको 24 घंटे ना ज्यादा लगने लगेंगे। 24 घंटे आपको ज्यादा लगने लगेंगे, दिन बड़ा लगने लगेगा कि यार अब क्या करूं, अगर आप डिवाइड कर दोगे काम को। ठीक है, इसको बोलते हैं डीप वर्क टेक्निक। अभी पता क्या हो रहा है हमारे साथ लाइफ के अंदर, गाना सुना है, एक आपका फेवरेट सॉन्ग सुनना है जयदीप भाई, वो गाना सुना है, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। किस किसने सुना है गाना? नहीं सुना? अरे यार इतना बढ़िया गाना है, आपको सुनाता हूँ आप लोगों को। ड्रीम, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। आपने अगर कोई गोल बना रखा है और उसकी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं करी हुई, तो वो सिर्फ एक सपना है, सिर्फ सपना है। आप बस भाग रहे हो उसके पीछे, आपको पता ही नहीं है मुझे कैसे करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपकी लाइफ का वाई क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या अचीव करना है, मुझे मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूँ, यानी मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, मेरे दिन की प्रायोरिटी क्या है, तो आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करोगे? डीप एक्शन टेक्निक, जिसको मैंने बोला डीप वर्क टेक्निक, वो यही चीज सिखाती है आपको। अगर पहली चीज तो आपको एक हमेशा अगर टाइम मैनेजमेंट आप करने लगे हो, अपने दिन की दिनचर्या बनाने जाते हो, तो सबसे जरूरी चीज अपने को ये देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा दिन का जस्ट मिनट यार, मैसेज वैसेज ऑन है क्या? नहीं ना, ठीक है। आपका साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था। हाँ, आपको अपने दिन को डिवाइड करना है, और दिन को जब आप डिवाइड करते हो सुबह से लेकर रात तक, तो आपको दो चीजों का, एक चीज का बेसिकली ध्यान रखना है शेख भाई, कि ना ऐसा कौन सा काम है जो मुझे मेरे गोल पे पहुंचने में मदद करता है। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? गोल डिसाइड करना है मीनाक्षी मैम, कि मेरा गोल कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे अगले 3 महीने में कहाँ पहुंचना है, मुझे 3 महीने में 10 लाख की इनकम पे पहुंचना है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग बिजनेस से मतलब बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट है, हम लोग अर्निंग की बात करते हैं हमेशा। तो आप में से 80-90% लोगों का जो गोल होगा वो यही होगा कि मुझे अगले 3 महीने में 10 लाख कमाना है, 15 लाख कमाना है, 20 कमाना है, 25 कमाना है। और मैंने हमेशा बताया ये पैसा कमाना गोल होना ही नहीं चाहिए। जिसका तो ये गोल है कि यार मेरे को पैसा इतना कमाना है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। आपका जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होगा, पैसे को गोल मत बनाओ। आपका गोल कुछ और होना चाहिए, वो गोल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी लाइक मुझे घूमने जाना है, मुझे दुनिया के इस देश में जाके इतने टाइम स्पेंड करना है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को घुमाना है, मुझे अपने बच्चों को ये एजुकेशन देनी है, मुझे कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, मुझे 5 करोड़ का घर लेना है, 10 करोड़ का घर लेना है, मेरे को इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है। गोल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने बोल दिया भाई अब अंकित सर ने बोला है तो यही गोल होने चाहिए, नहीं, गोल कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको, अगर जैसे मान लो अगर आप लॉन्ग टर्म गोल बनाने में असमर्थ हो, आपको लगता है मैं लॉन्ग टर्म गोल नहीं बना सकता, मैं 1 साल का गोल नहीं बना सकता, मैं 6 महीने का गोल नहीं बना सकता, मैं मार्च तक का गोल नहीं बना सकता, तो मंथली गोल बनाओ। आपको लाइफ में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, उसी को गोल बना लो। हर चीज का अलग अलग मतलब गोल बनाने का हर इंसान का अलग अलग तरीका होगा। फॉर एन एग्जाम्पल,
मुझे जल्दी उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत चैलेंज है मेरे साथ। ठीक है, मेरे को मतलब जल्दी उठना इज लाइक मेरे लिए सबसे बुरा काम, कि मैं जल्दी नहीं उठ सकता। अगर मुझे वर्कआउट, मैं वर्कआउट आज से नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट तो मैं करता आ रहा हूँ लगभग, मुझे लग रहा है 8 साल हो गए। बीच में ड्रॉप हुआ था, 2 ढाई 3 साल का गैप आया, 2 साल का गैप आया। तो मैं वर्कआउट मैक्सिमम टाइम पे जयदीप भाई शाम को जाता था। मेरे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन वही थी। जब मैं वर्किंग प्रोफेशन मतलब जॉब में आया, जब जॉब में घुसा, तो मेरे साथ चैलेंजेस हुए, अब शाम को नहीं जा सकते आप वर्कआउट पे। अब आप जॉब पे हो, जॉब से थक हार के घर पे आप 6-7 बजे 8 बजे एंटर करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर वो रहता ही नहीं है कि आप जाके कुछ कर पाओ, वर्कआउट कर पाओ। बट स्टिल फिर क्या होता था, जब आपकी बॉडी पूरी ड्रेन हो चुकी है बट वर्कआउट करना था, तो वर्कआउट करने के लिए मैं शाम को चला जाता था, और 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद थका और वापस आया, सो गए। तो जब अब मैंने दूसरी बार, जब मैंने अपना प्रॉपर मतलब तीसरी बार कहूंगा मैं आपको, जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करा जनवरी के अंदर, जनवरी या फेब के अंदर स्टार्ट किया, तो मैंने एक चीज सबसे पहले डिसाइड करी कि मैं सुबह ही जाऊंगा, मैं शाम को वर्कआउट करूंगा ही नहीं। अब अगर आपको सुबह वर्कआउट करने जाना है अनुराग भाई, तो आपको वर्कआउट से पहले 2 घंटे का समय चाहिए। आप क्योंकि मैं वैसे यूजली 1 घंटे का समय भी चलेगा। अब मेरे साथ क्या है, मुझे सुबह मैं कुछ तब तक नहीं खाता हूँ जब तक मैं पाठ नहीं करता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, तो तब तक मैं कुछ खाता नहीं। तो अगर जिम जाना है, देखो मेरा यहाँ पे कोरिलेट कैसे हो गई चीजें, मुझे वर्कआउट करना है तो वर्कआउट मैं खाली पेट कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ बॉडी में डालना है, मुझे खा के ही जाना पड़ेगा। अब अगर कुछ खाना है तो वो आधे घंटे से 45 मिनट पहले मुझे खाना है, ताकि वो मेरी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी दे पाए। अगर मैंने कार्ब्स लोड करें अपनी बॉडी में, तो वो 45 मिनट बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं अनुराग भाई, तो मैं 45 मिनट पहले कार्ब्स खाऊंगा। अब अगर मुझे कार्ब्स खाने हैं, मतलब कुछ खाना है सुबह मॉर्निंग के अंदर, तो मतलब मुझे उससे पहले पूजा करनी है, अपना पूजा, और पूजा करनी है तो उससे पहले नहाना धोना है, सब कुछ करना है। तो मोटा मोटी मुझे 2 घंटे चाहिए जयदीप भाई। मैंने गोल क्या डिसाइड करा, मैंने गोल डिसाइड करा कि इफ आई वांट टू अचीव दिस फिटनेस लेवल, मुझे अपनी बॉडी का ये फिटनेस लेवल अचीव करना है, पहली चीज है मैं सुबह जाऊंगा। ठीक है, अब सुबह भी मैंने एक टाइमलाइन डिसाइड कर ली कि इतने बजे तक मुझे एंटर कर जाना है, अगर इससे लेट हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। अब अगर मुझे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे मौसम चेंज हो गया, तो मैं 7 बजे के आसपास जिम पहुंचता हूँ पूरे। अगर मुझे 7 बजे जिम पहुंचना है तो आई हैव टू वेक अप एट 4:30, ये मेरे लिए मजबूरी होगी। क्योंकि अगर मैं 4:30 नहीं उठूंगा अनुराग भाई, मुझे 2.5 घंटे नहीं मिले अगर, तो मैं प्रॉपर जाके वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा तो पहली बात तो मेरा मेंटल स्ट्रेस दूर नहीं होगा। मेरा मेंटल स्ट्रेस दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका वर्कआउट है। जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता उस दिन मैं पूरे दिन आलसी होता हूँ, लेजीपन रहता है, नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता। तो मुझे ये चीज कोरिलेट कर गई। ठीक है, तो मैं अगर 7 बजे जिम में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे 6:45 पे घर से निकलना है, तो 4:30 आई हैव टू वेक अप। तो मेरी रूटीन ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो गई। तो मेरा, अब आप समझो, मैं 7 बजे वर्कआउट कर रहा हूँ, 9:30 बजे तक घर आ रहा हूँ। मेरे लाइफ के 70 to 80% काम, 70% बोल रहा हूँ आपको मैं, 70% काम मैं 9 बजे से पहले निपटा देता हूँ। मैक्सिमम लोग 9 बजे अभी उठते हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा बट 80 70 80% या 50, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। जिस जिस एनवायरमेंट में, बाकी बाहर जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं वहां पे तो लोग जल्दी उठते हैं, बट सर्दी के अंदर एवरेज एवरेज जो उठने का टाइम है वो 7 साढ़े 7 है। मैक्सिमम भी अगर आप उठोगे तो 7 साढ़े 7 उठोगे। जिस टाइम आप उठ रहे हो उस टाइम मतलब, और जिस टाइम उठने के बाद आप अपने काम कंप्लीट करोगे, मैं अपनी लाइफ के 50 60 70% काम निपटा चुका हूँ। मुझे दिन में क्या खाना है वो आ चुका है, मेरी 2 टाइम की मील तैयार हो चुकी है, एक सुबह खा ली थी, एक मैंने फिर आके खा ली है। ठीक है, इसके अलावा मेरा मेंटल स्ट्रेस दूर हो चुका है, प्लस मैं अपनी गोल सेटिंग, मतलब दिन का जो मेरा काम है, मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। तो 15-20 मिनट में टू डू लिस्ट बनाने में करता हूँ कि मुझे आज दिन में क्या क्या काम करना है, मेरा प्रायोरिटी वर्क क्या है, मैं किस काम को डेलीकेट कर सकता हूँ। ये मैंने पहले समझाया था, आज भी बता दूंगा कि किस काम को मैं डेलीकेट कर दूंगा, कोई कौन सा ऐसा काम है जो दूसरे वाला मेरे लिए करके दे देगा। ये पूरी लिस्ट मेरी सुबह बन जाती है। प्लस मैं आधा घंटा अगर मुझे मिल गया तो मैं थोड़ा बहुत रीडिंग भी कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जो मेरा मन कर रहा है पढ़ लेता हूँ, या इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे पढ़ना ही है, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ। ठीक है, मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया रील देखने के लिए, जिन जिन पेजेस को मैंने फॉलो किया हुआ, तो मेरा 70 80% काम हो गया ना मॉर्निंग में। तो मेरी गोल सेटिंग देखो कहां से स्टार्ट हुई। मेरी गोल सेटिंग जो स्टार्ट हुई वो मेरे को, एक मैंने बंदे को देखा, मैंने कहा यार मुझे ये फिटनेस, नॉट इट इज नॉट अबाउट फिजिक, मुझे ये फिटनेस लेवल अचीव करना।
मुझे ये फिटनेस लेवल अचीव करने के लिए मुझे आई हैव टू वेक अप। अब उसमें ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, क्या मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और वंस यू स्टार्ट, और आपने एक बार स्टार्ट करके उस चीज को करना शुरू कर दिया, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लाइक लोग बोलते हैं 21 दिन, मैं 21 दिन नहीं मानता हूँ कि 21 दिन आप किसी काम को करो तो उसकी आदत पड़ जाती है, नहीं, वो नहीं होता। आदत हो सकता है पड़ जाए आपको 21 दिन में, आदत पड़ जाए या छूट जाए, दोनों चीजें होती हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आप किसी काम को 90 दिन यानी 3 महीने लगातार कर रहे हो तो इट विल बिकम योर लाइफस्टाइल, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो आपको वो काम लोड लगना, उस काम से परेशान होना, लोड लगना बंद हो जाएगा। आप लोगों को अभी ऐसा, अभी जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कल से आप लोगों को 4 साढ़े 4 बजे उठ के ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आप बिना एम के, बिना गोल के भाग रहे हो, आपका कोई गोल नहीं है। तो आप लोग कहोगे यार बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है यार, सुबह जल्दी उठना, ठंड के अंदर कौन उठता है सर, 12 बजे तो सोते हैं, 12 साढ़े 12 बजे सोने का टाइम जो यूजुअली हम लोगों का है, 11 साढ़े 11 तो हम यहाँ से ही जा रहे हैं, 11 बज जाते हैं, उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट, वैसे तो 12 साढ़े 12 हम लोग सोते हैं, आप लोग भी उसी टाइम पे सोते होंगे, मैक्सिमम साढ़े 11 12 बज जाते होंगे आप लोगों को, है ना। अब कहोगे सर 12 बजे सो रहे हैं, आप कह रहे हो साढ़े 4 उठ जाओ, कैसे उठ जाए। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन, इट इज ऑल अबाउट योर दिमाग भाई, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपकी बॉडी को पूरा का पूरा एक ही बंदा, एक ही चीज ऑपरेट करती है, दैट इज योर माइंड। इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। आप 1 घंटे के अंदर सोने के बाद भी अपने आप को इतना फ्रेश महसूस कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं किसी को भी भाई, ठीक है। बट और कई बार आप 8 8 9 9 घंटे 10 10 घंटे सो जाना, उसके बाद भी अब फ्रेशनेस आपके अंदर नहीं आएगी, राइट। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ गोल, मुझे ये गोल अचीव करना है, ठीक है। अब अगर आपने गोल अचीव करने के लिए अपना गोल, मतलब गोल बना लिया, गोल अचीव नहीं करना है, ये गोल बना लिया, एक्स गोल बनाया, अब आपको ये देखना है इस गोल को अचीव करने में मुझे कौन कौन सा काम मदद करेगा। तो दैट इज योर डीप वर्क टेक्निक। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मंथ का गोल बनाया, मुझे 3 लाख का बिजनेस करना, 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना, 3 लाख रुपए की अर्निंग करनी है, ये आपके मंथ का गोल है। अब उस मंथ का गोल अचीव करने के लिए आपके प्रायोरिटी वर्क क्या है? कंटेंट मार्केटिंग, कॉलिंग करना, लीड्स लेना, ट्रेनिंग में आना, ये आपके प्रायोरिटी वर्क है। तो इनको आप दिन में ज्यादा समय दोगे। अब अगर आप इनको समय नहीं दे पा रहे हो तो आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे काम है जो मुझे ये काम करने से रोक रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आप हर चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो भाई, टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये चीज आप हर किसी चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट इज नॉट अबाउट एफिलिएट बिजनेस, मैं आपको एफिलिएट बिजनेस का एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ। बट मुद्दा ये है कि आपको लाइफ में कुछ भी, फिटनेस में जाना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आप अगर मैंने चैट ऑन की हुई है ना, यही कष्ट है, सीखते सीखते भी मैसेज चलते हैं बीच में। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है यार लाइफ में, कुछ भी अचीव किया जा सकता है विद टाइम मैनेजमेंट। एलॉन मस्क के बारे में बताता हूं आप लोगों को। एलॉन मस्क का एक रूल है, वो किसी भी मीटिंग को, जयदीप भाई 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देता। उसने ऑफिस में रूल बनाया कि आपको ये मीटिंग 15 मिनट में खत्म करनी है, कितना इंपॉर्टेंट काम, मैं 15 मिनट से ज्यादा मीटिंग को नहीं दूंगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग को, ऑफिस के अंदर मीटिंग को 15 एक एक घंटा दबादब खींच रहे हैं, उसी के बीच में चाय चल रही है, उसी के बीच में पानी चल रहा है कि चलो जी पानी भी पी लिया, चलो। कई लोग तो ऐसे होते हैं, चलो यार लंच करते करते मीटिंग कर लेते हैं कि चलो आज आपके साथ बैठ के ऑफिस के अंदर, मैंने सीनियर्स देखे हैं हमारे खुद के। मैं ऑफिस के अंदर आपको बताता हूँ, ये आज से नहीं है मेरे साथ, और मुझे तो बाद में पता चला एलॉन मस्क के बारे में कि वो ये टेक्निक यूज करता है। मैं ऑफिस के अंदर जब लंच होता था तो आधे घंटे या 45 मिनट का लंच होता है, 1 घंटे का भी लंच हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं 10 मिनट के अंदर लंच निपटाना है, ये पहले से मेरा डिसाइड होता था कि मुझे 10 मिनट के अंदर लंच निपटाना, क्योंकि मुझे और बहुत काम करने हैं। उसके बाद मुझे घूमने जाना है, मैं इधर उधर जा रहा हूँ, किसी और के उसमें जाऊंगा, वे में जाऊंगा, किसी और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके बैठूंगा, पूछूंगा क्या चल रहा है, नया प्रोजेक्ट। तो मेरे पास समय कम है भाई, दिया तो मुझे 1 ही घंटा है।
अब आइदर मैं 1 घंटे के अंदर से आधा घंटा लंच करके आधा घंटा उस काम को दे दूं, या फिर 10 मिनट में फटाफट से अपना लंच निपटाया और फिर 40 मिनट 50 मिनट जो मेरे पास बचे, काम नहीं कर रहा हूं मैं जाके, मेरी प्रायोरिटी अलग है। मुझे किसी और डिपार्टमेंट में जाके बैठ रहा है, मैं एचपी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ब्लूमबर्ग में जाके बैठ जाता था, ब्लूमबर्ग वाले क्या काम कर रहे हैं, वहां पे कितना बिजनेस चल रहा है, चलो भाई तुमसे पूछते हैं, इधर उधर की बातें चल रही है, तुम्हारा सीनियर किस तरीके से काम कर रहा है, तो अभी कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जानना है, क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है, तो मैं वो 50 मिनट वहां पे यूज मार लेता हूँ। अभी आपको टी ब्रेक मिला हुआ 40 मिनट का, सॉरी 20 मिनट का टी ब्रेक मिलता था, तो अपन चाय पीते नहीं थे शुरू से, तो अपना क्या था, फिर हम यही काम करते थे। मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो आप लोग बड़े इजिली काम को कर सकते हो, बट आपको डिसाइड, आप ना खुद कल बैठ के ये देखना, आप जब सुबह उठते हो, पता है काम करने का तरीका क्या है आप लोगों का, जैसे आप कॉलिंग पे करते हो, अभी आधे से ज्यादा हाउसवाइफ होती होंगी जो खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते कॉल आ गई तो कॉल चल रही है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको अपने काम में से 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिलेगा, वो 15 मिनट में कॉलिंग निपटाने की सोच रहा है कि चलो यार 15 मिनट लंच के मिले, मैं निपटा लेता हूं। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट मेरा मानना यह है कि दो दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते, वो दो काम जिस दोनों में आपका दिमाग लग रहा है, जिस दोनों में आपका दिमाग लग रहा है वो काम एक साथ नहीं किए जा सकते। आप देखते हो मैं मीटिंग के अंदर कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कई बार देखते हो आप, कोई एक सिंगल मैसेज भी कर देता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं मीटिंग से रिमूव कर देता हूँ बंदे को, जो 2-3 गलत मैसेज कर दे। आप लोगों के साथ भी अगर मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है और मैंने चैट बॉक्स गलती से ऑन किया हुआ, आप लोग कोई इधर उधर की फालतू की बात कर दो जिसका मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले उस बात को पकड़ता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये मेरा माइंड है ही ऐसा, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, और मुझे ये मेरी वीकनेस पता है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बट मैं उसको दिखाता स्ट्रेंथ की तरह मीटिंग के अंदर है, वो मेरी वीकनेस ही। मैं सामने वाले को ये कभी महसूस नहीं होने देता कि भाई मैं तेरे मैसेज की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट मुझे इंटरनली पता है कि मैं फोकस होकर जब काम कर रहा हूं ना, फोकस होकर मैं किसी काम के ऊपर लगा हुआ, मैं वेबिनार करता हूं तो यहां से काम हो रहा है। आपको लगेगा कि डेली बंदा आके एक ही बात शायद बोल रहा है, पर आपको ये नहीं पता, वो जो 1 घंटा आप बोलते हो विदाउट अ पीपीटी, आपके पास कोई पीपीटी नहीं है, आपके पास कोई पॉइंटर नहीं है, और मेरी आदत भी नहीं है, मैं पॉइंटर लेके लिख के भी नहीं लाता। ट्रेनिंग में अभी थोड़ा लिखने लगा हूं, क्योंकि अलग अलग बुक से पढ़ता हूं तो लिख लेता हूं ताकि दिमाग के अंदर वो चीज घुस जाए, अदरवाइज मैं पॉइंटर वैसे पीपीटी कभी बनाता नहीं था। तो पॉइंट समझिए आप इस चीज का, मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल इतना, अब वो 1 घंटे का जो वेबिनार जयदीप भाई कर रहा हूं ना, उसमें सोचो किस किस लेवल के लोग आ रहे हैं। कई ऐसे है जो उल्टा सीधा मुंह बना रहा है बैठ के वेबिनार के अंदर, कोई बिना शर्ट के आया हुआ है, मुझे उसको भी देखना है ना, कोई मीटिंग के चैट बॉक्स में मीनाक्षी मैम कुछ का कुछ लिख रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बंदा पूरे उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मीटिंग के एंड तक आप रहो, समझो, क्लैरिटी लो, वो बंदा कह रहा है सर काम बताओ, वहां और ज्यादा इरिटेशन हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं वो दोनों काम साथ साथ करता जाऊं, मेरा वेबिनार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों में दिमाग लगना है। तो मैं अपने माइंड को बिल्कुल फोकस, सिंगल फोकस रखता हूं। तो यही काम आपको करना है, आप दिन में 2 घंटे काम करो। यार मैं अपने वेबिनार में एक ही चीज समझाता हूं ना आप लोगों को, जब मैं वेबिनार करता हूं, कस्टमर वेबिनार करता हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि मुझे आपके 2 घंटे चाहिए काम के लिए और 1 घंटा चाहिए ट्रेनिंग के लिए, यही 3 चीज बोलता हूं, सॉरी यही 2 चीजें मांगता हूं कस्टमर से। अब आप उसी चीज को सुन के ज्वाइन करते हो 2 घंटे, यार वो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे कॉलिंग है, फॉलो अप का कंटेंट भेजना। जब आप कंटेंट किसी को भेज रहे हो, वो आप कोई काम करते हुए कर सकते हो। आपने 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 क्या करा, आपने डिसाइड कर लिया ये वर्किंग प्रोफेशनल बंदा है, इसको ये वर्किंग वाला कंटेंट जाएगा। अच्छा जी, ये मेरा जो है वो जॉब वाला, सॉरी ये मेरा जो है स्टूडेंट है, इसको जॉब वाला कंटेंट, सॉरी स्टूडेंट वाला कंटेंट जाएगा। ये मेरी जो है हाउसवाइफ है, इसको हाउसवाइफ का कंटेंट जाएगा। तो ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, इतना दिमाग आप पहले ही लगा लोगे। तो फॉर एन एग्जांपल, आप खाना बना रहे हो या फिर आप जॉब पे बैठे हो, आपका कुछ काम चल रहा है, आप कुछ कोडिंग वोडिंग का काम करते हो या कुछ भी करते हो यार, तो आप वो करते हुए कंटेंट भेज सकते हो, पर वो करते हुए कॉलिंग नहीं कर सकते। अगर आपके 2 जगह दिमाग होगा, इधर दिमाग चल रहा है जी मेरा बॉस मेरे को देख रहा होगा, कॉलिंग करना है, मेरा लंच का टाइम खत्म होने वाला है, मुझे 30 मिनट में कॉल निपटा के भागना है फटाफट से, तो अगर आप ये चीजें करने लग जाओगे तो आप उस इंसान की बात सुनोगे नहीं, एक्टिव लिसनर बन ही नहीं पाओगे, और अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हो तो सेल्स हो ही नहीं सकते, आपने प्रॉब्लम ही नहीं सुनी। और वो टाइम मैनेजमेंट आपको ना बेसिकली क्या देखना है,
एक होता है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक, ठीक है, ये टेक्निक होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं मोटा मोटा समझा दूंगा आप लोगों को। आपकी बॉडी सुबह से लेकर रात तक आपको देखना है कि आपकी बॉडी किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है। हर किसी के साथ होता है ये आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग होंगे जो रात से लेकर सुबह तक सोते रहते हैं, सारा दिन ऐसे ऐसे, उनके साथ दिक्कत कुछ और है जयदीप भाई, उनके साथ दिक्कत कुछ और है, उनकी डाइट वाइट अच्छी नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को, सबसे पहले एक दिन मैं सेशन करूंगा डाइट के ऊपर आप लोगों का। सबसे पहले तो भाई उसे सही करो, ये टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस, ये सब कुछ हेल्थ से आएगा। आज मीनाक्षी मैम से आज मेरी सुबह बात हो रही थी, 15-20 मिनट बात हुई मैम से, तो मैं यही बात कर रहा था कि हम लोगों को लगता है कि बिजनेस जो है सीखने से, लर्निंग करने से, कॉलिंग करने से ये सारी चीजें हो जाएंगी, और बिल्कुल होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, आप सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहे हो सीमा मैम, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कॉल कितनी अच्छी है। ट्रस्ट मी, करके देख लेना। आप 7 दिन 10 दिन शुगर छोड़ दो, व्हाइट शुगर कंज्यूम करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, कट डाउन कर दो अपनी बॉडी से, कोई फायदा नहीं देने वाली, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बोल भी दे तो बोल देना, कोई फायदा नहीं है। बहुत ऑल्टरनेटिव है, वो यूज कर सकते हो आप। अगर आपको शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा है, फ्रूट से ले सकते हो आप शुगर, बहुत चीजों से ले, व्हाइट शुगर बंद कर दो। जहर है भाई, जहर। आज समझ नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद समझ आ जाएगा, लिटरली जहर है। और 10 दिन आप उसको, व्हाइट शुगर को बंद कर दोगे ना, जब आपकी बॉडी में चेंजेस देख लेना, आपकी प्रोडक्टिविटी में। जो मैं बात कर रहा हूं ना, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक, वो इसी पे डिपेंड करती है। दिन में एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम आपकी बॉडी बहुत एक्टिव होती है, आप फोकस बना पाते हो, आप कंसंट्रेशन से काम कर पाते हो। इट कैन बी, कई लोग मॉर्निंग में उठ के ऐसे लेजी होते हैं, कई लोगों का मॉर्निंग टाइम अच्छा नहीं, कई लोगों को मॉर्निंग में काम करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। जैसे हमारे, मेरे टाइम पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी बच्चे रात को पढ़ाई करते थे, 12-12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1-1 बजे तक। मैं 10 बजे सो जाता था। 10 भी मतलब ज्यादा ही बोल दिया मैंने जयदीप भाई, तब तो अपने घर हुआ 9 बजे सो गए, मम्मी पापा सोए, हम सो गए तुम सो गए तो हम भी सो गए, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। बट मैं सुबह 2:30 बजे उठ जाता था। मैं 2:30 बजे से उठ के, जितना वो बंदा रात को पढ़ाई कर रहा है, मैं 2:30 बजे से उठ के 7 बजे तक पूरा पूरा सिलेबस, पूरी पूरी बुक निपटा लेता था। एग्जाम देने के लिए मेरी आदत थी कि मान लो मेरा 9-10 बजे एग्जाम है, 9 बजे है ना जयदीप भाई, 9 बजे एग्जाम है, तो सुबह सुबह पढ़ लियो। और वो जो बोलते भी थे कि यार सुबह का पढ़ा भूलोगे नहीं, मुद्दा सुबह का पढ़ो भूलोगे नहीं होता था। उस टाइम तो अपने को ये चीजें नहीं पता होती थी। एक्चुअली हमारी बायोलॉजिकल, यानी कि जो हमारी बॉडी है, वो प्रोडक्टिव उसी टाइम पे है। और वो प्रोडक्टिव क्यों है उस टाइम पे, ये भी बता देता हूं। आप लोग जिस तरीके के एनवायरमेंट में रह रहे हो बचपन से, जो एनवायरमेंट आपने देखा, मैंने अपने मम्मी को कभी 3:15 से ज्यादा मतलब लेट उठते हुए नहीं देखा यार। मेरे घर के अंदर अगर मैं जाता हूँ, अपने घर रहता हूँ, तो 8 बजे के बाद हमारे घर पे ब्रेकफास्ट नहीं होता। मैं गलती से 8:30 बजे अगर नीचे आया हूँ, मेरा रूम ऊपर है, मैं नीचे 8:30 आया, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, ये रूल है भाई। 8 बजे खत्म है सब कुछ। अब 8 बजे से पहले अगर आपने ब्रेक, अब तो हम बड़े मतलब शादी वादी होने के बाद भी ये रूल है, आप बनाओ, किचन में जाओ, बनाओ और खा लो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, हम नहीं देंगे। और बर्तन भी फिर खुद ही धो देना। ट्रस्ट मी, ये रूल है भाई। अब इसी एनवायरनमेंट में जिए हम मम्मी मैम, तो जब इसी एनवायरनमेंट में आप जियोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही ऑपरेट करने शुरू कर देगी। बट अभी क्या है, कल्चर चेंज हो गया। क्योंकि पहले, अब पहले के सीन में क्या हुआ करता था, हम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो रात को करने को कुछ नहीं होता था। टीवी क्या होता था, इसलिए नहीं देख पाते, आवाज आती है तो फैमिली, टीवी नहीं चलता था, तो हम कुल मिला के क्या होता था, सो जाओ या पढ़ लो, तो पढ़ने से बढ़िया ऑप्शन तो सोना ही था, तो हम सो जाते थे कि भाई पढ़ने वाला ऑप्शन गलत दे रहे हैं हमको, वो नहीं करेंगे, तो हम सो जाते थे। अब जब जल्दी सो रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद जल्दी खुलेगी। तो आपको ये देखना है कि वो कौन से प्रोडक्टिव आवर्स हैं, मतलब कौन से ऐसे टाइम है पूरे दिन के अंदर जिस टाइम मेरी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, मैं बहुत एक्टिव होता हूँ। कई लोगों को क्या होता है, ऑफिस से निकलने का टाइम है मान लो 6 बजे, तो वो 4 से 6 बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। पता है क्यों होते हैं? 6 बजे निकलना है ऑफिस से, तो वो चाहते हैं ये 4 से 6 का समय पास नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तो वो उस टाइम पे काम ज्यादा करते हैं ताकि हमारा ध्यान काम में लग जाए, वो 6 कब बज जाए पता नहीं चलेगा, तो उनका प्रोडक्टिव आवर वो हो जाता है।
तो आपको जो कॉलिंग का काम है, जब आप कस्टमर से बात करते हो, जब आप कस्टमर से जिस टाइम पे बात कर रहे हो, आप लोग कई बार मुझसे सवाल पूछते हो ना, सर कस्टमर को कॉल करने का सही समय क्या है? डोंट डिपेंड अपॉन द कस्टमर। अपने प्रोडक्टिव आवर्स देखो कौन से, आपकी बॉडी कब अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, आप कब अंदर से खुश हो, आपका कब अंदर से काम करने का मन कर रहा है, आप कब ऐसे लेट के कॉलिंग नहीं कर रहे हो कि यार हम तो लेट के चल रहे हैं कॉलिंग है, तो कहां ही देख रहा है कस्टमर। अरे जब मीटिंग लेट के अटेंड हो जाती है कई लोगों की, तो कॉलिंग तो मैं सोचता हूँ कि शायद पता नहीं क्या उल्टा सीधा, पता नहीं इधर उधर कहीं लेट के करते होंगे। मैंने कई बार देखा है आप लोग लेट के, कल एक दो दिन पहले मैंने एक पर्सन को रिमूव कर दिया, उनका पर्सनली मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे को पता नहीं था। मैंने कहा रीजन एक ही था भाई, एक ही रीजन था। मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से कि आपको जो चीज, आपको जिस चीज से रिजल्ट मिल रहा है, जो चीज आप बस इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो, आप क्लास में जाके लेट जाओगे टीचर के सामने? नहीं लेट सकते ना यार। आपको जो इंसान सिखा रहा है समझा रहा है, वहां पे जब आप जाके ऐसे बैठ के, भाई ऐसे हेड डाउन करके भी नहीं बैठ सकते थे हम, क्योंकि डर होता था टीचर सामने है। तो आप लोग फिर वो रिस्पेक्ट मुझे ही नहीं दे रहे हो, आप ले अरे घर में ही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा चल, तेरे को पता नहीं चलेगा, तुम कैमरा ही बंद कर देते हैं। अब तो हम लेट के कर रहे हैं, आप पता करके दिखा। इसमें से जो कैमरा बंद करने वाले हैं ना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं। अब तू पता करके बता कि तू ज्यादा समझदार है, हम तेरे से ज्यादा है, कैमरा बंद है, कर ले पता। बट एक्चुअली में आप धोखा किसको दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। आप मुझे कोई धोखा नहीं दे रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप बैठ के कर रहे हो, लेट के कर रहे हो, आप अपनी ही प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रहे हो, आप उस काम की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप उस काम की एक्चुअली में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को बताया ना, आप कुछ फिजिकल बिजनेस कर रहे हो, आप अपने गल्ले पे बैठ के कैसे सो जाओगे? आपकी दुकान है, आप प्रॉपर अपने एक छोटी सी दुकान, आपकी बड़ी दुकान, जो भी दुकान है, आप उस चेयर पे बैठते हो, वहां पे एक प्रॉपर, आप कितनी खुशी से लोग कहते हैं जब केबिन बनाने की बात होती है कि यार हमारा अपना केबिन है, हमारी अपनी दुकान है, सब कुछ चीजें बोलते हो ना, वहां पे जाके लेट जाओगे आप बताओ मुझे। मैंने जो इससे पहले अपना ऑफिस बनाया हुआ था, दैट इज इन गाजियाबाद, कौशाम्बी के पास मेरा ऑफिस था, तो मैंने प्रॉपर एक रेस्ट रूम बना रखा था, मेरे कैबिन के बैक साइड पे रेस्ट रूम था। तो मुझे अगर बहुत ज्यादा किसी दिन, जैसे वेबिनार से पहले मेरी आदत है, मैं आधे घंटे का नैप लेता हूँ, नैप भी नहीं लेता, 15 मिनट का नैप लेता हूँ मैक्सिमम। अब तो वो लेना बंद हो गया क्योंकि मेरे पास कॉल ही इतने होते हैं, वेबिनार से तुरंत पहले भी आ जाता है कई बार। बट मेरी आदत थी पहले की मैं 15-20 मिनट का पावर नैप लेता हूँ, एकदम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। क्योंकि मैंने आई थिंक 6 बजे या 6:15 बजे तक मैं अपना काम निपटा के मंदिर जाता हूँ, और फिर मंदिर से जैसे ही आता हूँ तो लगभग 7:30 का टाइम है, तो 7 बजे तक मैं आ जाता हूँ। 7 से 7:30 में पावर नैप लेता हूँ जबरदस्त। और वो ऐसी जबरदस्त चीज होती है कि 7:25 पे एकदम से उठता हूँ, और फिर वेबिनार फुल एनर्जी से होता है। तो मेरे को वो चीज एनर्जी देती है, वो चीज मुझे ना मतलब रिजल्ट लाके देती है। पावर नैप ले लिया, और ये पावर नैप ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वेबिनार से पहले लेता हूँ, मैं बहुत चीजों से पहले लेता हूँ पावर नैप। कई बार मुझे कंटेंट शूट करने जाना है, पावर नैप ले लूंगा, कंटेंट याद रहता है। बट जो काम करना है, अब जो काम जिस तरीके से होगा उसको मैं वैसे ही करूंगा ना, उसको मैं वैसे ही करूंगा। अब हम क्या कर रहे हैं यार, देखो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ये टॉपिक मेरा रखने का रीजन यही था कि 24 घंटे हर किसी के पास है। आप 2 घंटे अगर सिर्फ काम को दो, काम का मतलब होता है काम, जिस टाइम पे मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं मीटिंग करते हुए देव भाई की तरह रील को ही देखूंगा। अरे डर गए, कुछ तो देख रहे थे ना। हाँ मोबाइल पेमेंट लिंक, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान इधर लेके आना था मुझे, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। ठीक है, तो भाई मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट करना है, पहला डीप वर्क टेक्निक है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऐसे काम जो मुझे करना है, ठीक है, और वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे कल सुबह से ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी बॉडी किस टाइम पे अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, मैं किस टाइम पे एनर्जेटिक होता हूँ। बट ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है, अब आप खोज मैं तो 9 बजे जाके रात को मेरे अंदर एनर्जी आती है, तो भैया 9 बजे तो आपका कस्टमर अवेलेबल होगा नहीं, है ना? तो इतना थोड़ा सा लॉजिक। सर आपने तो बोला था पूरे दिन में 24 घंटे में से हमारे जो टाइम निकलता है वो 10 बजे वाला निकलता है रात को।
तो उस टाइम पे आप मीटिंग कर देते हो। बस यही रीजन है हमारा काम ना करने का। बाकी तो हम करना चाहते हैं, बट हमारे प्रोडक्टिव जो बायोलॉजिकल हमारी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है सुप्रिया मैम, वो रात को आती है। अब रात को जरा आप उसी टाइम मीटिंग रखते हो, तो फिर मैं कॉलिंग करता नहीं, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो ये दिक्कत हो रही है। ये नहीं करना। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कब किस टाइम पे, बेसिकली 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में, 7 बजे से पहले, मतलब 6 बजे के बीच में यू नीड टू डिसाइड कि कौन से ऐसे प्रोडक्टिव आवर्स। क्लियर है? ठीक है। हाँ। अच्छा, एक टाइम लॉजिंग और टाइम ब्लॉकिंग, ये दो होती है चीजें। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक होता है हाई यूटिलिटी टास्क। पहले इसके बारे में बताता हूँ आपको। हाई यूटिलिटी टास्क क्या होता है ये पता है? जयदीप भाई, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे पैसा देगा, रेवेन्यू देगा? मैं बिजनेस बिजनेस टर्म्स में बता रहा हूँ, बिजनेस टर्म्स में बता रहा हूँ। हाई यूटिलिटी टास्क होता है एक। इसका मतलब ये होता है सविंदर मैम कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जो मुझे ज्यादा अर्निंग करवा के देगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो आपको पता है कि मेरे को अगर ज्यादा अर्निंग करनी है शेख भाई, तो मुझे ज्यादा लीड्स पे काम करना है। एग्री करते हो कि भाई अगर मुझे ज्यादा अर्निंग करनी है तो मुझे ज्यादा लर्निंग भी करनी है, सीखना भी है, प्लस कस्टमर से ज्यादा बात करनी पड़ेगी। कौन? तो ये जितने भी टास्क है, ये आपके जो जो ये टास्क है, ये टास्क आपके हाई यूटिलिटी टास्क हैं, जो आपको ज्यादा रेवेन्यू देंगे। मैं बिजनेस टर्म्स में बता रहा हूँ, ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा अर्निंग देंगे। ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो अनुराग भाई, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब मैनेज तो कहां से करना है? 24 घंटे में से ही करना है अपने को मैनेज। मैनेज तो कहीं और से हो नहीं सकता। अब भगवान को ये तो कह नहीं सकते 24 में नहीं हो रहा 26 बना दो, कि मेरा दिन 26 का होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। करना तो 24। तो मेरे को लो यूटिलिटी टास्क देख ले। मैं दिन में फालतू का काम क्या करता हूँ? मान लो आप चाय पीते हो, शाम को 4 से 5 के बीच में आपका चाय का टाइम, आप आधा घंटा चाय पी लेते हो। बेसिकली चाय जो है वो 4 से 5 मिनट में खत्म हो सकती है भाई। उसके बाद इतनी ठंडे की ठंडी हो जाएगी, पीने का वैसे ही मजा नहीं आएगा। तो 5 ही मिनट का सफर, हम उसमें आधा घंटा लगा देते हैं। चाय है, उसके साथ कुछ और खाएंगे अभी, फिर अगर जिसके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं तो फिर 4 बातें उससे होंगी। तो कुल मिला के आधा घंटा वेस्ट करती है। जबकि हम उसको उस वाले चाय वाले टास्क में से जो हमने किया था, विच इज लो यूटिलिटी टास्क हमारे दिन का, उसमें से 20 मिनट निकाल सकते थे। क्योंकि मेरे को जो अभी मेरे हाई यूटिलिटी टास्क है वो रिजल्ट नहीं दे रहे। यानी मुझे लर्निंग पे ज्यादा एफर्ट डालना है, यानी कि मुझे सीखने पे ज्यादा एफर्ट डालना है, या फिर मेरी कॉलिंग अगर बुरी जा रही है, मैं अपनी लीड्स पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा जयदीप भाई? मुझे लो यूटिलिटी जो टास्क है मेरे पूरे दिन के, उसमें से समय निकालना पड़ेगा एनी हाउ। जैसे मेरे लिए सोना सबसे बेवकूफी का काम है। मतलब अगर मेरे को ये बोल दिया जाए कि बिना सो रह सकता है, तो सलमान भाई मैं नहीं सोऊंगा। मुझे लगता है मेरी लाइफ के 4 घंटे खराब हो जाते हैं जब मैं सोता हूँ। ठीक है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मतलब ये मेरी मेंटालिटी है। मेरे को हमेशा से ऐसा लगा है, जब से मैंने मतलब प्रोडक्टिविटी में काम करना शुरू करा है, तो मीनाक्षी में मुझे ऐसा लगता है यार मैं अपने दिन के 4 घंटे वेस्ट कर देता हूँ। इस 4 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर क्या है कि उसके बिना बॉडी दोबारा से आपको वो नहीं दे रही है ना? तो वो तो सोना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए सबसे, तो अब मैंने क्या करा? लोग कहते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। उसके बाद कई लोग बोलते हैं जी 6 घंटे सोना चाहिए, है ना? मेरा ट्रेनर बोलता था कि भाई तुझे 10 घंटे सोना चाहिए, तब जाके तेरी बॉडी रिकवर होगी। बट मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से अभी डिजाइन, मान लो, या अपने दिमाग को डिजाइन कर चुका हूँ, प्रोग्रामिंग कर चुका हूँ अपने दिमाग की, कि 4 घंटे के बाद मैं फुल्ली एक्टिव होता हूँ। मुझे 4 घंटे मेरा मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम 4 घंटे से ऊपर मैं नहीं सो पाता। बट अब आप ये समझिए, क्योंकि बॉडी तो है, जो दिन में काम कर रहे हो, जिस दिन मेरा हार्डवर्क ज्यादा हो गया, जिस दिन मेरे मेंटल मतलब जैसे क्लोजिंग का टाइम है सुप्रिया मैम, अब क्लोजिंग के टाइम पे क्या है कि बहुत ज्यादा काम, मल्टीटास्किंग हो रही होती है, दिमाग के साथ मल्टीटास्किंग हो रही है, पेमेंट लिंक बन रहा है, किसी के कस्टमर से बात हो रही है, इधर से सेशन करना पड़ रहा है, इधर से किसी का कोई प्रॉब्लम होगी, मल्टीटास्किंग चल रही है पूरे दिन। तो वहां पे ना मैं 10-10 मिनट का पावर नैप लेता हूँ, फोन को साइलेंट कर देता हूँ, ताकि मेरा जो माइंड है, जो मेरा दिमाग है, वो रिलैक्स पोजीशन में आता रहे। पर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं 4 घंटे की जगह 6 घंटे कर दूं, क्योंकि मेरे हाई यूटिलिटी टास्क में दिक्कत आ जाएगी।
मेरे हाई यूटिलिटी टास्क में दिक्कत आएगी। जो चीज मुझे पैसा दे रही है, जो चीज मुझे लाइफ में ग्रो करने को दे रही है, मुझे उसको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर मैं उसको 24 घंटे में से मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई कौन से मेरे लो यूटिलिटी टास्क है, जिसका मेरी लाइफ में कोई ज्यादा बहुत बड़ा रोल है नहीं, बहुत बड़ा रोल नहीं है। कि जी मैं टीवी देख रहा हूं और टीवी पे मान लो कोई सीरियल वीरियल देखता हूँ, फालतू का चीज देखता हूँ, जिसका एज सच मेरी, पर देख सकते हो, यहाँ पे भी देखना, आप कहोगे सर आप वो इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट आप नहीं। अगर आप अपने काम को, हाई यूटिलिटी टास्क को अगर आप अपने 24 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो, तो भले से आप टीवी देखो, भले से आप इंस्टाग्राम पे फालतू की रील्स देखो, आप 1 घंटे की कोई वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दिमाग जिस तरीके से ऑपरेट करने को बोल रहा है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपने हाई यूटिलिटी टास्क को, जो चीज आपको पैसा बना के दे रही है, जो चीज आपको लाइफ में प्रोडक्टिविटी दे रही है, उसको 24 घंटे में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लो यूटिलिटी टास्क में से ही टाइम निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टाइम लॉजिंग या टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ मीनाक्षी मैम? अब मैंने टाइम डिसाइड कर दिया। एक दिन मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताई थी, टाइम मैनेज मैं कैसे करता हूं। मेरे लैपटॉप में चार्जिंग लगाता हूं और हटा देता हूं। तो मैं ये डिसाइड करता हूं, मुझे मेरा लैपटॉप इतने टाइम में क्या करता है, इतने टाइम उसकी बैटरी जो है वो बैकअप देती है, इतने टाइम ही चलेगी। तो मुझे पता है, और मुझे उसी इंटरवल के अंदर जितना मेरा बैकअप है मुझे काम करना है। मैं इंटरनेट बंद कर देता हूं, डिस्ट्रैक्शन ना हो जिसकी वजह से। ब्लॉक कर दिया ना टाइम। अब जब जैसे ही आप टाइम को ब्लॉक करोगे, पहले दिन वो काम होगा नहीं, 15 दिन वो काम होगा नहीं, 15 से 20 दिन के बाद आप उसी ब्लॉकिंग पीरियड के अंदर वो काम करने लग जाओगे। आपने अपना टाइम बचा लिया। होगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है एक एक महीना लग जाए आपको। आप कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। वो जो टास्क है, ये चीज हाउस वाइफ ने इंप्लीमेंट करके देख लेना। पहली बार आप लोगों ने सब्जी बनाई होगी, पहली बार जब खाना बनाया, कितना टाइम लगा होगा? लगा होगा ना। अभी आज देखना भी नहीं पड़ता। आपको पता है कितना मसाला कहां से किसको कहां से उठाना है, किसमें डालना है, धड़ 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 बन गई। दिमाग लगाना पड़ता है? नहीं लगता। जितने मेरे भाई लोग यहाँ पे वो जानते हैं, ड्राइविंग जानते हो, ड्राइविंग करते हो, अनुराग भाई, कभी देखना पड़ता है नीचे कौन सा क्लच है कौन सा ब्रेक है? कभी देखा है गाड़ी चलाते हो जब सीख जाता है बंदा? ऐसा तो नहीं होता ना, सामने गाड़ी आई चेक करते हो, ब्रेक भी पहर जाएगा, ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो गया ना। यही लाइफ है यार, यही लाइफ है। आप क्यों नहीं समझते हो इस चीज को? एक काम को, अब आप सोचो, आप ना, आप कहते हो ना, मैं क्यों बार बार ये बात भी बोलता हूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज आपका दिमाग है। आप रिएक्शन प्रोसेस देखो। आपके सामने गाड़ी आई, एकदम से आई, कितने नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में आपके दिमाग ने सिग्नल लिया कि तुझे ब्रेक मारनी है, और आपके पैर ने रिएक्शन दिया। माइक्रो से भी मिली, मतलब मैं कहता हूं कि इतना लेस टाइम है जिसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतने टाइम में आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करा। कहां से? यहां से। सोच लो कितनी पावरफुल चीज है। सोच के देखो, डीपली इस चीज को कभी बैठ के सोचना कि ड्राइव करते हुए ऑटोमेटिकली मेरा पैर उठ के ब्रेक पे जाएगा, हाथ में स्टीयरिंग, रेस छोड़ दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। सेकंडों का भी खेल नहीं है, मतलब 1 सेकंड के भी कितने ज्यादा, मतलब ब्रेक कर दूंगा मैं, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, कुछ भी बोलो, इतनी कम देर में आपका दिमाग काम कर जाता है। और आप कहते हो मेरे पास दिमाग नहीं। मेरा दिमाग कम है, इसका दिमाग ज्यादा है। कितना पावरफुल टूल है आपके पास। बट ये टूल आपको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। दुनिया में जो भी आपको होते हुए दिख रहा है, जितनी भी चीजें, कंटेंट क्रिएशन दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, व्हाट्सएप दिख रहा है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है, ये जितनी चीजें होती हुई दिख रही है सिर्फ दिमाग के बलबूते पे हुई। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते? मुझे इसका रीजन दो ना। ये आपने अपनी बॉडी को सिर्फ सिग्नल दिया हुआ कि नहीं हो सकता। आप करना शुरू कर दो। आप आधे 1 घंटे का काम आप ही 10 मिनट के अंदर करना शुरू कर दोगे।
टाइम लगेगा। यू नीड टू, आपको टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आपके पास यही चीजें हैं जिससे आप टाइम मैनेज कर सकते हो। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते भाई यार। देखो सिंपल सी चीज है, लाइफ में एक्सक्यूज देना बंद करो। एक ना किताब आती है, मैं आपको बताता हूँ, तो गया मेरा नाम, वन थिंग, पढ़ी है किसी ने वन थिंग? गैरी कैलर की बुक है वन थिंग। हिंदी में भी होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है। वन थिंग नाम है उसका। इसको जरूर पढ़ना लाइफ के अंदर। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। गैरी कैलर की बुक है, Amazon पे भी मिल जाएगी। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी अवेलेबल होगी। इसका नाम इंग्लिश में मुझे पढ़ा है क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, वन थिंग। ये पढ़ लेना। ये सारा गेम मीनाक्षी में उसी चीज का है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो आपका गोल है, एक एक चीज उसके ऊपर है। इतनी जबरदस्त बुक है आपके पढ़ने। आप जिस जिस बंदे ने इस बुक को पढ़ लिया होगा, जो पढ़ लेगा ना, मुझे आके इसका फीडबैक रिव्यू दे देना, आपको समझ आ जाएगा। यार देखो, अब अगर मैं अपना टाइम देखो अनुराग भाई, मैं सुबह उठने के बाद वर्कआउट करके घर आके 9:30-10 बजे आधा घंटा मैं उसके बाद भी रेस्ट करता हूँ। 10:30 बजे से लेके अभी रात के लगभग 10:30 ही हो गया, 12 घंटे हो गए। इस 12 घंटे के अंदर मैं लगातार मैम काम करता हूँ। कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों से बात हो रही है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे इसी टाइम के बीच में से मैं 4:30 या 5 बजे अपनी मील खुद बनाता हूँ। ठीक है, 6 बजे मैं अपना पूजा पाठ करता हूँ। 7 बजे मतलब उसके बाद मैं मंदिर भी जाता हूँ, मंदिर का काम भी करके आता हूँ। ये मैंने रूटीन बनाया अपना। ये मैंने रूटीन बनाया आज से लगभग 6 महीने पहले, आप बोल सकते हो 6-7 महीने पहले। अब लाइफस्टाइल बन गया। अब चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज होनी शुरू हो गई, ऑटोमेटिकली। मैं एफर्ट नहीं डालता हूं। मतलब आज मैं अगर आप लोगों को बताता हूं ना, तो आप लोगों को लगता होगा यार ये एफर्ट डालता होगा, मेहनत नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी। मैं आप सबको बता रहा हूं, मुझे अमित भाई 1% मेहनत नहीं लगती सुबह उठने में। है ही नहीं, दिमाग में टेंशन ही नहीं है। भाई उठना है, अपने आप ही बॉडी उठा देती है, अपने आप ही बॉडी ऑपरेट कर रही है। अपने आप ही बंदा आके मतलब फ्रेश फ्रेश होके नहा के सीधा सीधा जिम जाने का मन कर रहा है। जिम से आ रहा हूं तो घर आने के बाद ये काम करना है, वो अपने आप ही हो रहा है। मेरे को 1% एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है यार, बिकॉज नाउ इट बिकम द लाइफ स्टाइल। और मेरे साथ यही एक चीज है, मैं टाइम मैनेजमेंट पता है कैसे करता हूँ? मेरे को जो काम करना है, जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर नहीं कर पा रहा हूँ, उसको जबरदस्ती जबरदस्ती 15-20 दिन लगातार 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 करता रहूंगा। होगा, होता नहीं है मुझसे, करता रहूंगा। एक बार होना शुरू हुआ, क्योंकि आप उस काम को करने से खुश होने वाले हो, इसलिए तो कर रहे हो लाइफ के अंदर। सिंपल सी चीज है भाई। आप कोई भी काम जो करोगे मजबूरी में तो नहीं करोगे। आपको पता है कि ये हो सकता है स्टार्टिंग में मजबूरी में करो, बट मजबूरी में भी अनुराग भाई तभी कर रहे हो क्योंकि आपको उसका एंड रिजल्ट चाहिए, तभी कर रहे हो। सो वंस यू अचीव दैट एंड रिजल्ट, या एंड रिजल्ट का 1% 2% आप अचीव करते हो, इट विल गिव यू द हैप्पीनेस। ये आपको खुशी देना शुरू करता है। जब आपको खुशी देना शुरू करता है तो आपको काम में मजा आने लगता है, और जब मजा आने लगता है फिर आपको एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि आपको कॉल करने में ना दिक्कत हो रही है। आपको कॉल करने में बड़ा दिमाग में टेंशन है, आज लीड खराब होगी, पता नहीं कस्टमर मना करेगा, वेबिनार में आएगा नहीं आएगा। मुझे सीमा में मजा आता है। 10 लोगों से बात करनी है, 15 लोगों से बात करनी है, मेरा माइंडसेट अलग है। मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। मुझे अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इससे इतना पैसा आने वाला है, ये पैसा आएगा, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तो मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा। मैं एंड रिजल्ट के लिए भाग रहा हूं, तो मेरे को एफर्ट ही नहीं डालने पड़ते, और टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है 24 घंटे। मुद्दा गोल है कि हमने गोल डिसाइड नहीं करा। टाइम ब्लॉकिंग समझ आया? हाई यूटिलिटी टास्क, लो यूटिलिटी टास्क, इसको आइडेंटिफाई आपको ही करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है भाई। हर किसी का गोल भी अलग है, हर किसी का जो ये हाई यूटिलिटी वाला टास्क है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। अपने आप से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछना है? सबसे पहले क्या है, जो भी मैं काम करने वाला हूं, क्या उसको मैंने प्लान किया है या बस फालतू में कर रहा हूं? मतलब बिना कुछ सोचे समझे चल रहा है काम। प्लान्ड है या नहीं है? अगर आपने कॉलिंग करनी है, मैं हमेशा कॉलिंग का एग्जांपल से समझाता रहूंगा ताकि आप लोगों को इजी रहे।
आपको दिन में 15 कॉल करनी है, 15 लोगों से बात करनी है, इज इट प्लान्ड? आपने प्लान किया मैं कैसे बात करूंगा? मैं पहले 5 लीड पे काम करूंगा, मैं पहले 5 लीड के बाद अगली 5 लीड पे काम करूंगा, कुछ प्लान किया आज मैं कैसे बात करने वाला हूँ, मतलब कस्टमर आएगा तो किस तरीके से बात करूंगा, कितना टाइम देने वाला हूँ, सारी चीजें प्लान है भाई। अगर आपका दिन, मतलब अगर आपने अपने टास्क को यानी जो भी काम कर रहे हो उसको प्लान नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली वो आपका ज्यादा टाइम लेगी, डेफिनेटली आपका ज्यादा टाइम लेने वाली है। तो आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जो आज पूरा दिन है, सुबह उठते ही मैं हमेशा आप लोगों को अभी भी बताया मैंने कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूं। क्यों बनाता हूं? क्योंकि दिन का काम सेम है मेरा, वही उठना, वही खाना, वही सोना, वही कस्टमर से बात करना, यही है भाई। बट जयदीप भाई, जब मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ और उसमें टाइम ब्लॉकिंग डालता हूँ, टू डू लिस्ट में टाइम ब्लॉकिंग डालता हूँ, तो मेरा टाइम बच जाता है। मेरे 24 घंटे में से टाइम बच के निकलता है मेरे पास। जब बच के निकलता है, अब उसमें मुझे डिपेंड करता हूं कि अगर मैं आज अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया, मेरे दिमाग मुझे नींद आ रही है, तो मैं 1 घंटा सो जाऊंगा, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त किया हुआ है मीनाक्षी में। मेरा पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड है, पूरे दिन को मैंने स्ट्रक्चर्ड प्लान किया हुआ है। हम लोग नहीं करते, आप में से जो हो रहा है ठीक है, जैसे लाइफ में कोई क्वेश्चन पूछता है ना कैसा चल रहा है, अरे चल रही है, क्या कट रही है भाई, ऐसी है। और आपका दिन भी ऐसे ही कट रहा है, ऐसे ही जवाब देते हो ना, कोई पूछ लेता है और भाई क्या चल रहा है, बस भाई कट रही है, पूरा दिन कट रहा है आपका। तो एक्चुअली में वही हो रहा है, दिन स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं कर रहा। और जब आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई, आज मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, इस टाइम को इतना टाइम दूंगा, इस काम को इतना टाइम दूंगा, इस काम को इतना टाइम दूंगा, और कल मैंने ये जब काम किया था तो ये 3 घंटे में हुआ, आज कोशिश करूंगा इस काम को 2.5 घंटे में करने की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा, इसमें से टाइम ब्लॉगिंग थोड़ा कम कर दूंगा, टाइम लॉजिंग लेके आऊंगा। जब आप ये करने लगते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने दिन को प्लान करते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज लिखी हुई है, जब आप हाई यूटिलिटी टास्क कर रहे हो, एक टाइम मैनेजमेंट में बड़ी अच्छी चीज आती है। जब आप हाई यूटिलिटी टास्क करते हो ना अनुराग भाई, जो आपको रेवेन्यू दे रही है, हाई यूटिलिटी टास्क को हमेशा ऐसे ही लेके चलना है, जो आपको चीज पैसा बना के दे। एंड गोल हमारा पैसे चाहिए भाई, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको पैसे ही चाहिए, ठीक है, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक। तो हाई यूटिलिटी टास्क के अंदर अपने को ये चीज ध्यान देनी है कि इंटरप्शन करने वाली चीजें कितनी है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें कितनी है। देखो, मोबाइल में काम हो रहा है, मैं कस्टमर को ना, फॉर एन एग्जाम्पल, एक मुझे कंटेंट भेजना है, ठीक है, अभी मान लो मेरे को कंटेंट भेजना है। जब मैं कंटेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप खोला, तो मेरे दोस्त ने मुझे 3 रील भेजी हुई है, मान लो व्हाट्सएप पे शेयर करी हुई है, ठीक है जी। अब मैंने कहा इसकी पहले रील देख लेते हैं। 3 रील देखने में सुप्रिया मैम, 3 रील मैंने उसकी देखी तो मेरे चले गए 6 मिनट। अब इंस्टाग्राम तो समझदार आपसे ज्यादा ही है, वो आपको कहेगा 3 और देख, उससे सिमिलर। अब आपने भेजना क्या था, कंटेंट, पर आपका आधा घंटा चला गया रील स्क्रॉल करने में, और फिर अपने दोस्तों को रील शेयर करने में। समझ आ रहा है? 1 मिनट का काम था आपका, सिर्फ आपने कंटेंट उठाना था और कस्टमर को भेजना था। उसी 1 मिनट के काम को अब आधे घंटे में हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन कहां से आया, कहां से आया? दोस्त से। दोस्त से डिस्ट्रैक्शन, तो मैं उसकी चैट खोलूंगा ही नहीं, मुझे पता है ये बंदे ने कुछ तो भेजा होगा ऐसा जो मैं देखूंगा, देखूंगा तो प्रॉब्लम होगी, फिर उस चैट को खोल। तो ये अब जैसे मान लो आपको पता है आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, जिससे आपको पता है मस्ती मजाक बातें करते हो, आपका दिन में टाइम होता है, तो क्या हुआ, आप दिन में चैट ही नहीं खोल रहे हैं। अब ज्यादा ही अगर किसी को दिक्कत होगी, मान लो किसी को इमरजेंसी है, वो आपको चैट कर कॉल कर लेगा। ये तो हम लोगों ने व्हाट्सएप वाला सीन बना दिया ना। पहले व्हाट्सएप कहाँ हुआ करता था, पहले मैसेजेस कहाँ होते थे, पहले कॉल ही आता था ना। अगर किसी को इमरजेंसी है अनुराग भाई, तो सामने वाला कॉल कर लेगा। तो ऐसा कोई दिक्कत तो व्हाट्सएप पे ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप उस दिन में उन मैसेजेस को इग्नोर कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं लैपटॉप पे ऐसा कोई काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मैं पीपीटी बना रहा हूँ मान लो, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ बैठ के, अगर मान लो कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप का इंटरनेट बंद कर देता हूँ।
मेरा वाईफाई ऑन नहीं होगा, मेरे घर का वाईफाई बंद कर देता हूँ मैं कई बार। क्यों बंद कर देता हूँ? मुझे पता है जब वाईफाई बंद है तो लोगों के मैसेज नहीं आएंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जो काम 3 घंटे में होना था उसको 1 घंटे में निपटा के चल दूंगा मैं। तो हाई यूटिलिटी टास्क को करने में कितनी चीजें, इट इज नॉट अबाउट लोग ओनली, ये भी ध्यान रखना। डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज से हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन एक सिंगल नोटिफिकेशन से भी हो सकती है। मोबाइल के सिंगल नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सिंगल एक इंस्टाग्राम की रील अगर ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया है, जैसे जोमेटो वालों का नोटिफिकेशन आता है, खाना खाया, तो हम कहते हैं अरे यार खाया नहीं था, याद दिला दिया तूने, रुक हम जोमेटो खोल के फिर ऑर्डर करते हैं। अब जोमेटो पे चले गए तो कम से कम 10 मिनट तो ये सोचने में लगेंगे क्या खाना खाना है। फिर जोमेटो वाला, अब जोमेटो क्यों कर रहा है मार्केटिंग, आप नहीं समझ रहे हो इस चीज को। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो मार्केटिंग कर रहा है, स्विगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो मार्केटिंग कर रहा है। उनकी नोटिफिकेशन देखो ना, वो कैसी कैसी नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, आप देखते हो और आप तुरंत से खोलते हो, है ना जयदीप भाई? होता है ना यार, उनकी नोटिफिकेशन है तो वही तो डिस्ट्रैक्शन है। आपके 15 मिनट सिलेक्ट करने में जाएंगे, फिर आपके 15 मिनट, पता है जब ऑर्डर कर भी दोगे तो भी आप काम नहीं करोगे, तब आप वेट करोगे कब आएगा, तो 15-20 मिनट उसमें भी जाने हैं आपके। फिर वो खाना जब डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको खाओगे भी। अब खाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट तो हर किसी को चाहिए, तो मोटा मोटी आपका 1 घंटा जोमेटो का आ गया, जो कि आपको कुछ नहीं खाना था। आपको कुछ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर आप जा भी, मतलब आपका यूजली वैसा डेली तो बाहर खाना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज अगर आपने लंच का एक टाइम डिसाइड किया हुआ, लॉगिंग पीरियड डाला हुआ, ब्लॉकिंग किया हुआ, उस टाइम पे कुछ भी कर लो। अब किसी दिन आप काम में इतना व्यस्त थे, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा था, प्रोडक्टिव था, आप खाना खाना भूल गए, भूल गए तो भूल गए, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले तो ये समझो खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। यूजली खाना खाना भी 1 या 2 बार ही चाहिए पूरे दिन में। ये भी आपको बताता हूँ कि ज्यादा जरूरी नहीं है, 1 या 2 बार खा लिया बहुत है, आपकी बॉडी कोई बीमार, इवन बीमार नहीं होगी। कम खाओगे, 12-13 घंटे नहीं खाओगे ना, फास्टिंग वास्टिंग करोगे तो बढ़िया ऑपरेट करेगी बॉडी। ये मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को कि कैंसर जो हमारी बॉडी में होता है वो सबकी बॉडी में उसके सेल होते हैं। तो अगर आप 12 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो अनुराग भाई, तो वो कभी भी डेवलप नहीं होंगे बॉडी में ऑटोमेटिकली, उनको कुछ खाना नहीं मिलेगा तो मर जाते हैं। तो इसके सेल हर किसी की बॉडी में है, हर किसी के पास है। तो ये आपकी डाइट पे ही डिपेंड करता है, आप कितनी फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, उसकी वजह से वो सेल बड़े होते रहते हैं। तो आपको 12 घंटे 16 घंटे, इसलिए मेरा जो नॉर्मल है वो 12 घंटे का विंडो तो मेरा रहता है। 6 बजे अगर मैं खा रहा हूँ तो सुबह 6 ही बजे खाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। 16 घंटे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्कआउट मैं सुबह कर रहा हूँ। तो 12 घंटे अगर आपने दिन में खाना काम की वजह से, जो हाई यूटिलिटी टास्क था जो आपको पैसा देगा, आप खाना भूल भी गए तो भूल गए तो भूल गए, शाम को खा लेना, क्या दिक्कत है? ये तो जोमेटो ने आपको याद दिलाया कि तूने खाना नहीं खाया, तुझे भूख लग रही है, तो आपको भूख लगती है। जोमेटो ने अपना भाई रेवेन्यू जनरेट करना ना उसने। अब सोचो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये प्रॉब्लम है। हाई यूटिलिटी टास्क जब कर रहे हो ना, आपने सुना होगा लोगों को, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे आइंस्टाइन ही था, ये सब जो लोग थे, क्या 2-2 दिन घर नहीं आ रहे हैं, ऐसे कोई बड़े हो गए, 2-2 दिन घर नहीं आ रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी भी ऐसे लोग हैं, और साइंटिस्ट ऐसे बैठे हैं जो 3-3 दिन एक ही जगह बैठ के लगे हुए हैं। उनको नहीं पता खाना कब आ रहा है, कब बॉडी में खाना, वो इसलिए खाना खा रहे हैं कि जिससे उनको पता, मतलब उनकी बॉडी काम करती रहे, बस वो इसलिए खाना खा रहे हैं। मेरे को, मतलब मेरे से तो बोलोगे, मेरे लिए तो बिल्कुल ये सोना खाना पीना ठीक है यार, बॉडी को जरूरत है, सोएंगे, बॉडी को जरूरत है, ये मेरा मतलब प्रायोरिटी नहीं है लाइफ की। अपने को फर्क नहीं पड़ता, काम चल रहा है, क्लोजिंग चल रही है अमित भाई, तो मतलब सुबह से लेकर रात तक अगर कुछ नहीं खाया कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब एक पाइनएप्पल मेरा मतलब ऐसा है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता दिन में, तो मैं पाइनएप्पल जो है उसको लेके बैठ जाता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा वो पाइनएप्पल जूसी रहता है, मीठे की क्रेविंग वैसे ही दूर करता है, सिट्रस फूड है, भूख वैसे नहीं लगने देता, तो एक स्लाइस लेता हूँ, कट खाता हूँ, फिर काम में लग जाता हूँ लिटरली। क्योंकि मुझे पता है कि आज एक दिन अगर नहीं खाऊंगा, मान लो एक दिन मैंने नहीं भी खाया, तो कुछ होने वाला तो है नहीं बॉडी, बट ये एक दिन की मेहनत मुझे 20-25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देगी, जिसका मेरे पास आने वाला है आराम से 4-5 लाख रुपए दिन का। आप बता दो दिन का 4-5 लाख चाहिए, या फिर खाना जोमेटो से ऑर्डर करके खाने के लिए 1 घंटा उसमें वेस्ट करूं? दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, कौन सी पकड़ोगे? 4 लाख 5 लाख वाली ना। तो देख लो क्या हाई प्रायोरिटी क्या है।
तो इट इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी यार, इट इज नॉट अबाउट, मतलब मुझे मुझे जब से ये चीजें समझ आई है ना, मुझे पता चला है कि खाना आप बॉडी को सिर्फ चलाने के लिए आपको चाहिए, अच्छा खाओ, सात्विक खाओ, प्योर खाना खाओ, घर का खाना खाओ, सिर्फ बॉडी के लिए, टेस्ट सिर्फ यहीं तक है। कई लोग मुझे गाली दे रहे होंगे कि सर कितने टेस्टी टेस्टी फूड मिलते हैं, आप नहीं खाते, तो हमें क्यों बोल रहे हो ऐसा। बट अमित भाई वो है ही जीभ तक ना यार। मेरी रेंज रोवर में बैठ के जब मैं घूमूंगा तो डेली मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे को मैंने पहले भी बोला है कि मेरे को उबली दाल और उबली चावल खाना पसंद है, पर रेंज रोवर के अंदर, मर्सिडीज के अंदर, 10-20 करोड़ के बंगले के अंदर, तो वहां पे उबला हुआ खाना भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खा लेंगे, है ना। तो ये चीजें समझ आ गई, तो अब उस तरीके से बॉडी ऑपरेट करने लगती। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यार, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ओवर द माइंड। आपके सामने, मतलब मैं इतना बड़ा फूडी, इतना बड़ा मीठे का मतलब शौकीन आदमी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को मीठा कितना पसंद है, था नहीं है। तो मैं आज भी जाता हूँ, मीठा खरीद के ला के अपनी वाइफ को खिलाता हूँ, तो ये खा ले, ये मैंने तेरे को दे दिया, इसको खा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, बस मैं इतना खुश हो जाता हूँ। तो मेरे को मतलब उस चीज से मन नहीं करता, बट क्रेविंग तो कभी कभी हो जाती है ना कि यार क्या अनुराग भाई, घर वाले भी बोलते हैं किस लिए कमा रहे हो। मैं कहा यार ये तो लाइन हटा दो जिंदगी से, किस लिए कमा रहे हो, मैं कहा खाने के लिए कौन कमाता है यार, खाना तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो टाइम ब्लॉकिंग, टाइम आपको समझा दिया। उसके बाद बस यही है यार, इस टाइम के अंदर तो सिंपल सी चीज है। हाँ, एक कोशिश करो टाइम को ना बैच करने की कोशिश करा करो, कुछ कामों को क्लब करने की कोशिश किया करो। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ सिमिलर टास्क है, कुछ भी सिमिलर टास्क, जैसे मुझे गाना सुनना पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है, तो मैं दोनों एक साथ कर लेता हूँ, है ना। अब मुझे बुक पढ़ना पसंद है, जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ते हुए तो मैं नहीं दूंगा, गलत एग्जांपल चला जाएगा आप लोगों का, मैं कुछ काम ऐसा करता हूँ जो बिल्कुल अलग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात हो जाएगी वो, और कोई एग्जांपल ले लो, अब कोई भी ऐसा काम, सिमिलर टास्क आप जिसको बोल सकते हो। जैसे हाउस वाइफ है, अब खाना बनाना आपके लिए कोई टास्क नहीं है, आपको खाना दिया जाए तो आप, हम जैसे लोग क्या है कि सब्जी काटते काटते उंगली काटेंगे, आपका खाना ही कटेगा ना, सब्जी कटेगी, आपका हाथ पूरा उस पे अच्छे से आ चुका है अंजुम मैम, है ना। हमारे तो हम ऐसे गाजर काटते होंगे तो हमें उंगली कब कटेगी हमें पता नहीं चलेगा, पर आप लोगों का हाथ बैठ चुका है कि कैसे गाजर कटेगी, कितना मसाला है, कितना नमक है। तो वो काम करते हुए कोई और काम भी साथ में, किसी से बात करनी है, घर पे बात करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट बात है जिससे आपको कॉल याद आ गया, तो आप खाना बनाते बनाते कर सकते हो, तो दोनों काम हो गए, सिमिलर टास्क हो गया। अब आप 20 मिनट उससे बात करने के बारे में सोच रहे थे कि अभी मेरे को ये खाना बनाने के बाद इससे 20 मिनट बैठ के आराम से बात करूंगी, नहीं, जरूरत ही नहीं है, खाना बनाते बनाते 20 मिनट बात कर लो, दोनों में दिमाग तो लगना नहीं ना, हो सकता है लगना भी हो यार मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, डोंट टेक इट इन अदर वे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हंसे बड़े बहुत खतरनाक स्माइल से कि सर ये कैसे बोल सकते हो, अब दिमाग नहीं लग रहा, मतलब मान लो आपको किसी से नॉर्मली बात करनी है ना जयदीप भाई, जैसे हम लोग करते हैं यार, वही वाली, तो हमको वैसी बातें करनी है। अब हम सोचे अब खाना बना के आराम से बात करूंगी, बट वो काम खाना बनाते बनाते हो सकता है ना। तो अपन ने क्या करा, दो काम क्लब कर लिए, तो 20 मिनट उसको नहीं देने पड़े, 20 मिनट खाने को नहीं देने पड़े, तो दोनों काम क्लब करके कर लिए, तो 20 मिनट में दोनों काम निपट गए, उधर खाना भी बन गया, इधर आपकी बात भी कंप्लीट हो गई, तो आपने 20 मिनट वहां से बचा लिए। तो क्लब करने की कोशिश किया करो, बैचिंग करने की कोशिश किया करो, दोनों चीजों को। समझ आया कुछ थोड़ा। टाइम मैनेजमेंट, यार देखो, लोग हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज एक ही बात सिखाते रहे, टाइम इज मनी। हर किसी के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने, टाइम ही मनी है। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो एक बार गया दोबारा नहीं आता। और कितनी चीजें सुन चुके हो, कितनी ऐसे कोट्स हैं, कितनी ऐसी कहावतें हैं जहां पे टाइम के बारे में बात हुई है। पता चल जाना चाहिए अब तक तो, कि एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता, टाइम इज मनी, है ना, सब कुछ पता है आप लोगों को। देन उसकी इज्जत भी करो, उस चीज की इज्जत भी करो। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार लाइफ के अंदर, जो टाइम अभी आप लोगों का है, मैक्सिमम जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, मैं देखता हूँ 20 साल से 35 साल तक के लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, 35-36, मैक्सिमम 40 वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर है।
20 से 40 वाला बंदा आपको काम करता हुआ दिखेगा, कोई थोड़े बहुत बड़े सविंदर मैम जैसे लग रहे हैं मुझे। मैम ने बोला कि मैम मैं आपसे बड़ी हूँ, है ना, ऐसे बोला ना आप, मैम फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है आपका। बट मैंने बोला मैक्सिमम रेशो हमारा वही है, 80% लोग वही होते हैं। सो इट इज द टाइम रूबीना मैम, ये वो टाइम है जिस टाइम आप मेहनत कर लो, अपनी लाइफ के अंदर मेहनत कर लो, चीजों को सुधार लो। तो आप ना उस एज में जब जाओगे 40 42 45 साल, कुछ लोग रेग्रेट नहीं करोगे लाइफ के अंदर। जो चीजें मैं अभी आपको सुधारने की बोल रहा हूं ना, जो मैं आपको ईटिंग हैबिट सुधारने की बात कर रहा हूं, ईटिंग हैबिट, सोने की हैबिट सुधारने की बात कर रहा हूं, ये शायद आज यहाँ पे कुछ यंग लोग बैठे होंगे मेरे साथ, बच्चे यार, हम लोग ना बहुत ज्यादा भाई, मैं सबसे सबसे जो मैंने काम करे हैं लाइफ के अंदर, मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं शैतान बोल दूं, क्या बोल दूं, गंदा वर्ड यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, ऐसा ऐसे हरकतें करी है हमने जिंदगी। वो सब करने के बाद, सब करने के बाद समझ आया कि सुकून उसमें था ही नहीं। जो मैं ईटिंग हैबिट्स आपको अभी बोलता हूँ, अपना सोने का टाइम, उठना जल्दी, उठने का टाइम, खाना खाने का एक दिनचर्या होनी चाहिए, अच्छी चीजें खाओ, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, ये अभी रियलाइजेशन नहीं होगा। ये रियलाइजेशन होगा आपको 40 42 की साल की उम्र में। अभी देखते हो आप लोगों के 40 साल की उम्र में किसी के पीठ में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा है, थायराइड हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, मतलब यही अभी सुनने को मिलने लगा है ना। आप बताओ इससे पहले कब सुनते थे लोगों, कभी सुना है? मेरे दादाजी जब खाना खाते थे ना जयदीप भाई, तो एक कटोरी में उनकी सब्जी होती थी और एक कटोरी में उतना ही देसी घी होता था जितनी सब्जी होती थी। मेरे पापा बताते, कहते वो जितनी सब्जी खाते थे उसका इक्वल अमाउंट ऑफ देसी घी खाते थे, एकदम फिट एंड फाइन। मतलब लास्ट, मतलब वो गए हैं आई थिंक 90 92 की, 92 की एज में गए हैं। और जिस दिन गए भी हैं उस दिन भी मेरे से मिलने के बाद आराम से पैदल चल के गए और आराम से बैठ के चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सिंगल बीमारी नहीं। 92 की एज की बात कर रहा हूं मैं आपको। क्यों? फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, इधर से उधर जाना तो चल के जाना है या साइकिल पे जाना है। अभी वो नहीं हो चुका है बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा। खाना शुद्ध था, साफ सुथरा लोग खाना खा रहे थे और इसी वजह से काम भी ज्यादा करते थे, पूरे पूरे दिन काम चल रहा होता था। अभी आप खुद देख लो, आपका ईटिंग हैबिट, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उस वजह से प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपको जाके लगभग 40 साल की उम्र में समझ आ जाए कि यार क्या ही कर रहे हैं, क्या हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, बीपी हो रहा है, वो सुना भी नहीं था हम लोगों ने बीमारी, और अभी ज्यादा सुन रहे। हार्ट अटैक, अनुराग भाई 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? अब आप क्या सोचते हो, हार्ट अटैक का मतलब बंदे को जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तेल हम खा रहे हैं ज्यादा, इस तरीके की चीजें खा रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी। आप खा के देखो, बिल्कुल आप, मैं बोलता हूँ ग्लूटन बंद कर दो, मतलब बहुत मुश्किल चीज है, बंद कर दो ग्लूटन को, डालो ही मत बॉडी में। गेहूं मत खाओ, मिलेट्स खाओ, अगर गेहूं की रोटी खाते हो। ये दो तीन चीजें चेंज करके देख लेना, आपके रिजल्ट दिख जाएंगे आपको। आपको मैं काम के रिजल्ट बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बैठ के यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको हेल्दी लाइफ जीने की बात कर रहा हूँ। ये लाइफस्टाइल है जो आपको बिजनेस में रिजल्ट देगा, ये लाइफस्टाइल आपको बिजनेस में रिजल्ट ला के देगा। आप मिलेट्स खाओ, जो भी आप खाते हो, मतलब क्लीन खाओ, एकदम क्लीन डाइट, और फिर रिजल्ट देखो। आप काम करने में भी मन लगेगा, मीटिंग में बैठ के कभी ऐसे नहीं जाओगे। बहुत ही कोई रीजन होगा कि नहीं, एक दो दिन से नींद पूरी नहीं हुई, थकावट ज्यादा, उसी दिन होगा। अदरवाइज जो आप बोलते हो ना सर एनर्जी कहाँ से आती, इसी वजह से एनर्जी है, और कोई रीजन नहीं। एक तो इंटरनल हैप्पीनेस, भाई अपने को मजा आता है अमित भाई काम करने में, बात करने में, क्लोज मतलब मीटिंग देने में, सिखाने में अपने को मजा आता है, काम करने में मजा आता है। 12 बजे मीटिंग करवा लो, मैं ऐसी एनर्जी में दिखूंगा, पर जब सोने जाऊंगा तो बेड पे लेटते ही सो जाऊंगा। 12 साढ़े 12 बजे अपने को अगर सोना है, अगर मेरे को कुछ काम नहीं है तो मैं लेटते ही सो जाऊंगा, है ही नहीं, सोचूंगा नहीं अभी सोना है, मोबाइल देखना है, नहीं। ट्रेंड करो, माइंड को ट्रेंड करो, ठीक है? तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट हेल्प करेगी। कल शायद मैं सेल सीरीज का जो है एपिसोड फोर्थ करूंगा, अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। कल मेरे पास समय के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा कल दिन का समय कैसा होगा, क्योंकि थोड़ा सा पेंडिंग है अभी उसका कंटेंट बनाना। और इस बार फोर्थ सीरीज जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी काफी लोगों की, तो पीपीटी के साथ करेंगे, तो पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, मतलब डिलीवर भी मैं पीपीटी के साथ करूंगा उसको, ताकि आप पॉइंट्स नोट डाउन नहीं भी कर पाओ तो आफ्टर सेशन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बट पीपीटी बन के आएगी।
और उसके साथ ही आप लोगों को थोड़े थोड़े पॉइंटर बीच में देखते रहना, लिखते रहना, और अगर नहीं लिख पाओगे तो आफ्टर द सेशन यू विल गेट द पीपीटी, ताकि वो चीजें आपको याद रहे। तो इसलिए शायद अगर कल थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा तो बता दूंगा आप लोगों को। बाकी मंथ एंड में ऑफर बार बार बोल रहा हूँ, जबरदस्त आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है।